बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे इस यूट्यूब चैनल पर अभी जो प्रीवियस वीडियो आप आई थी वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के रूल्स के अकॉर्डिंग थी। तो ये नेक्स्ट वीडियो जो है वो उन रूल्स को किस तरीके से हम इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को देखते हुए फिट करेंगे वो रूल्स मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो के अंदर। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ जाएं या अच्छी लगें तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम लेट आई स्टार्ट टू माई वीडियो। फर्स्ट हैव टू बी लेबल दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये हमारे पास देखिए फर्स्ट में सोडियम लिखा हुआ है, ठीक है। सोडियम हमारे पास क्या है जी, ये कैट आयन है। सोडियम हमारे पास क्या है जी, कैट आयन है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एक छोटी सी चीज़, कलमा, ठीक है। यानी कि इसमें हमें कैट आयन का नाम पहले लिखना है, ठीक है, और फिर उसके बाद लिगेंड का नाम लिखना है, फिर मेटल है और फिर एन आयन का नाम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहा कैट आयन। जब ये कैट आयन है तो ओवरऑल ये क्या होगा, ये हमारे पास एन आयन होगा, नेगेटिव साइन। ये हमारा मेटल है और ये हमारा लिगेंड है। क्लियर हो गई बात। अब सबसे पहले हमारे पास कैट आयन है तो उसका नाम लिखेंगे। और हाँ, नॉमेनक्लेचर्स लिखते हुए आपने कोई भी स्पेस नहीं देनी, ठीक है। सोडियम आपने मेटल लिखा, फिर आ जाते हैं अपने लिगेंड पर। लिगेंड इसमें ढूंढे कौन सा वाला, ये लिगेंड है। कौन सा वाला है, ये आपके पास OH जो है, ठीक है। ये आपके पास जो OH लिगेंड है, OH लिगेंड जो है वो इनऑर्गेनिक लिगेंड है, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ पर प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, ये 4 है, इसका मतलब टेट्रा हाइड्रोक्सो। अब मेटल की बारी आएगी, ठीक है। देखिए लिगेंड के बाद मेटल की बारी आ गई। मेटल में क्या है जी, आपके पास ये प्लैटिनम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, प्लैटिनम दिया हुआ है। ऊपर एन आयन है, ठीक है। आपके पास जब एन आयन दिया हुआ है तो जब भी एन आयन होगा तो आप क्या करेंगे, प्लैटिनेट, UM को रिमूव करके 8 लगाएंगे, प्लैटिनेट। और फिर उसके बाद आप पैरेंथेसिस ड्रॉ करेंगे जिसमें आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि आपके पास ये एन आयन है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर एन आयन शो करती है, बताती है आपको, तो मेटल के नेम के साथ आप लास्ट में कोई भी वर्ड हो वहाँ ATE ज़रूर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ इसका वर्ड था प्लैटिनम, UM को मैंने रिमूव कर दिया, 8 लगा दिया। पैरेंथेसिस को ड्रॉ करेंगे। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करेंगे वो हम देखते हैं। सोडियम के ऊपर प्लस स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या होती है, +1, 2 1 2, यानी कि +2। ये मेटल का हमें फाइंड करना है, X प्लस ये 4 है, OH यानी कि हाइड्रोक्सो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। +2 प्लस X प्लस माइनस -4 1 4, ठीक है। +4 2 एंड -4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 प्लस -2 और ये हमारे पास क्या है जी, X आ गया। X इज इक्वल टू, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी क्या आई, ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी 2 आई है। तो पैरेंथेसिस में रोमन में मैं क्या लिखूँगी, 2 लिखूँगी। स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से हमने इस नॉमेनक्लेचर को और इस वाले जो शॉर्ट हिंट हमने यूज़ किया है, यूज़ करते हुए हमने इसका नॉमेनक्लेचर जो है वो क्लियर कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ दूसरा नॉमेनक्लेचर देखें, ये बहुत सिंपल है। जैसे कि ये एन आयनिक था तो ये कैट आयनिक है। कैसे पता चलेगा, आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर देखें, ये आपके पास क्या दिया हुआ है, क्लोरीन दिया हुआ है। इसकी -1 स्टेट होती है ऑक्सीडेशन, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 4, यानी कि -4, तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, +4 होगा, यानी कि ये कैट आयनिक है। इट्स मीन कि हमें इसके नेम से भी पहले आप इसका नेम लिखना है, ठीक है। क्लियर होगी बात। क्लियर लिखने से भी पहले अब इसके अंदर आगे आप लिगेंड आ जाएंगे, लिगेंड को फॉलो करेंगे। और ये EN क्या है, इथाइलिन डाइअमीन। EN किसे बताते हैं, इथाइलिन डाइअमीन इसका पूरा नेम है। और ये हमारे पास ऑर्गेनिक लिगेंड है। और ऑर्गेनिक लिगेंड में आपको बताया था कि रूल्स में जब हम प्रीफिक्स फिक्स करते हैं तो वो हमारे कौन से होते हैं, जैसे कि यहाँ 2 लगा है तो बिस होगा, 3 लगा है तो ट्रेस होगा, 4 है तो टेट्रा केस होगा। इसी तरीके से मैं यहाँ क्या लगाऊंगी, 3 है तो क्या आएगा, क्या आएगा बताएं, ट्रिस, ठीक है। बिस ट्रिस, ट्रिस ट्रिस इथाइलिन
डाई अमीन। अब आप अपने मेटल का नाम लिखें, ठीक है। मेटल में क्या है ना, सेम वही वाली चीज़ आ जाएगी आपकी, प्लेटिनम। पैरेंथेसिस बनाया, पैरेंथेसिस के अंदर हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, ठीक है। बाहर हमारा क्या है जी, ये क्लोराइड दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो क्लोराइड आप एग्जैक्ट लिख देंगे, या आपने क्लोराइड एग्जैक्ट लिख दिया। तो अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। मेटल जो है वो हमारे पास क्या है जी, X प्लस ये 3, ऑर्गेनिक EN जितने भी होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या है जी 0, 3 0 0, ठीक है। अब हमारे पास ये -1 है तो ये क्या है +4, ठीक है। 3 0 0, 3 0 0 हो गया, प्लस X इज इक्वल टू +4, तो X इज इक्वल टू +4। तो यहाँ पैरेंथेसिस में हम लिखेंगे 4, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई जी 4 आई है। देखिए इसमें आपको कोई स्पेस नज़र नहीं आ रहा, अगेन से आपको बता रही हूँ कि आपके पास अगर कैट आयन है तो वहाँ पर मेटल का नेम जो था वही लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास ऑर्गेनिक जो है लिगेंड मौजूद था, तो उसमें हम लोग ट्रेस 20 टेट्राकिस इन नंबरिंग के अकॉर्डिंग 2 है तो बेस, 3 है तो ट्रेस, और 4 है तो टेट्राकिस वगैरह मेंशन करेंगे। बुक के अंदर मज़ीद इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, काइंडली आप उसे सॉल्व करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। ये देखें, ये आपकी बुक का पेज नंबर 45 है, इस पर ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, एक्सरसाइज में भी हैं। आप इसे इन तमाम रूल्स को इनके अंदर फिट करके देखें। कोई भी आपको कन्फ्यूजन होती है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई टू बी सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। न्यू वीडियो में जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।